नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से। 8 सितंबर को हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। उस रिपोर्ट में बीटेक, बीबीए, बी फार्मा और बैचलर डिग्री के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे कि जब उनकी क्लासेस ऑनलाइन हुई है तो एग्जाम ऑफलाइन क्यों लिया जा रहा है। आपको बता दें कि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के 9 मेडिकल कॉलेजेस में करीब 1152 मेडिकल के छात्रों ने फर्स्ट ईयर का जब एग्जाम दिया तो उसमें करीब 476 स्टूडेंट्स फेल कर गए थे, जिसके बाद भी जमकर प्रदर्शन किया गया था। तो बीटेक और बी फार्मा, साथ ही साथ बीबीए, बीकॉम के तमाम जो छात्र हैं वो इसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि जब हमारी सिलेबस कंप्लीट नहीं की गई, आधी भी सिलेबस पूरी नहीं की गई, तो ऐसे में ऑफलाइन एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। तो उसको लेकर जो बड़ी खबर आ रही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने तमाम छात्रों को प्रमोट कर दिया है। देखिए, वो चिट्ठी हमारे हाथ में है जो आपको हम पढ़ के बताएंगे कि आखिरकार किन शर्तों पर और किस तरीके से उन तमाम छात्रों को प्रमोट किया गया है। चिट्ठी देखिए, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना। जी हां, आपको बता दें कि जो पहला पॉइंट उसमें दिया गया है उसमें यह लिखा गया है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से संचालित हो रहे बीटेक, बी फार्मा, व्यावसायिक बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, एमटेक के पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नामांकित प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं एवं सम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को अगले सेमेस्टर शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रोन्नत किया जाता है, यानी प्रमोट किया जाता है। तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे, स्नातक और साथ ही साथ जो मास्टर डिग्री के थे, जो एमटेक, एम फार्मा, ऐसे भी जो स्टूडेंट थे जिन्होंने कोविड का मार झेला, जिन्होंने क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए, वैसे छात्र जो घर से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, जिन्हें कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उन सभी छात्रों को आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के द्वारा प्रमोट कर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको हम बता देते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ है कि सत्र 2020 से 21 के प्रथम सेमेस्टर में प्रोन्नत प्राप्त छात्र छात्राओं के अंक का निर्धारण महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं के प्रदत्त आंतरिक अंक के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 100% अंक का वेटेज आंतरिक अंक के आधार पर किया जाएगा। यानी जो इंटरनल एग्जाम्स हुए थे यूनिवर्सिटी में, जो करीब 20 नंबर के होते हैं, उसमें जो मार्क्स मिले होंगे उन बच्चों को, उन छात्रों को जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बैचलर्स में हो या फिर मास्टर्स हो, उसी के अकॉर्डिंग जो इंटरनल्स एग्जाम हुए हैं उसी का एवरेज निकालते हुए उसी के प्रोपोर्शन में 100 नंबर का जो होता है सेमेस्टर एग्जाम, उसके अनुपात में उनको नंबर दिया जाएगा। अब बताते हैं आपको हम तीसरा पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोन्नत प्राप्त छात्र छात्राओं के सम सेमेस्टर के अंक का निर्धारण महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं को प्रदत्त आंतरिक अंक और छात्र छात्राओं को विषम सेमेस्टर की परीक्षा में प्राप्त अंक के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 50% अंक का वेटेज आंतरिक अंक के आधार पर एवं 50% अंक का वेटेज उनके पिछले विषम सेमेस्टर के प्राप्त पूर्णांक के आधार पर किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, जो चौथा पॉइंट है, विश्वविद्यालय के से संबंधित महाविद्यालयों के उक्त पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र छात्राएं जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान बैकलॉग पेपर की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, उनके अंकों का निर्धारण भी उनके पूर्व की परीक्षा के प्राप्त अंक के प्रदर्शन पर आधार पर किया जाएगा, जिसमें 50% अंक का वेटेज आंतरिक अंक के आधार पर और 50% अंक का वेटेज उनके पिछले सेमेस्टर में प्राप्त पूर्णांक के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जिन छात्रों को बैकलॉग लग गया था, जो किसी पेपर में फेल हो गए थे, उनको भी प्रमोट किया जाएगा और उनका जो प्रमोट करने का माध्यम होगा उसमें 50% अंक जो है वो इंटरनल एग्जाम्स के बेसिस पर दिया जाएगा, जो उनका इंटरनल एग्जाम हुआ था, और 50% जो है वो उनके पिछले सेमेस्टर के मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा और उसके अनुपात में उनको मार्क्स दिया जाएगा और उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट जो है कि केवल वही नियमित छात्र उपरोक्त वर्णिक कंडिका 2, 3 एवं 4 के अनुरूप मूल्यांकन के लिए पात्र होंगे, जो सत्र 2020-21 के परीक्षा के लिए विनियम के अनुरूप पात्रता रखेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता रखने वाले सभी छात्र छात्राएं ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरेंगे। और अंतिम पॉइंट जो है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से संचालित हो रहे बीटेक, बी फार्मा, व्यावसायिक बीबीए, बीसीए और एमबीए, एमसीए, एमटेक सत्र 2020-21 के प्रथम सेमेस्टर में प्रोन्नत प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात जल्द ही आयोजित की जाएगी। यानी जो अगला सेमेस्टर होगा उसका जो एग्जाम होगा वो भी इसी बेसिस पर होगा कि अगर उनकी पढ़ाई इस सेमेस्टर में तरीके से और सिरे से हो पाएगी। अगर फिर से लॉकडाउन लगता है,
फिर से क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। तो ऐसी स्थिति में अगला सेमेस्टर में भी विश्वविद्यालय जो है वो उनको प्रमोट करने का कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां छात्रों की जीत हुई है। पुलिस प्रशासन को पहुंचना पड़ा था, लाठीचार्ज हुआ था, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि आखिरकार जब उनकी पढ़ाई नहीं हुई, उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट कराया गया, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी आखिरकार क्यों उनका लिखित परीक्षा ले रहा है, वो भी ऑफलाइन माध्यम से। तो छात्रों की जीत हुई है और विश्वविद्यालय प्रशासन को पीछे हटना पड़ा है और सभी छात्रों को प्रमोट करना पड़ा है। खबरें और भी हैं जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये खबर अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, फॉलो करें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए द इंडिया टॉप .com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।